भारत देश का दिल दिल्ली कुछ समय से सियासी चर्चा में है। देश की राजधानी में बढ़ता प्रदूषण लोगों की सांसों के लिए महासंकट बन चुका है, जिसके कारण वहां पर रहने वाले लोगों का घर से निकलना प्रतिबंधित हो गया है। चाहे फिर स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर सैर के लिए निकले बुजुर्ग, हर कोई इस जहरीली हवा का शिकार होता जा रहा है। ग्रैब 4 लागू होने के बावजूद प्रदूषण कम होने के आसार नहीं दिख रहे। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। लेकिन सवाल सिर्फ नियमों का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या ये आपात कदम दिल्ली को स्थायी राहत दिला पाएंगे या फिर देश की राजधानी गैस चैम्बर बनती जाएगी। दरअसल कुछ समय से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार से लेकर दिल्ली वासियों तक हर कोई परेशानियों का सामना कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी में दर्ज हो रहा है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने कुछ नियम लागू करने का ऐलान किया है। ये सख्त नियम गुरुवार से लागू हो चुके हैं। इनमें सभी सरकारी और निजी संस्थाओं में 50% वर्क फ्रॉम होम, पुरानी कारों पर रोक और बिना PUC यानी वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के फ्यूल नहीं मिलने जैसे उपाय शामिल हैं। कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले वाहनों पर भी दिल्ली में बैन लगाया गया है। दिल्ली सरकार में कल पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बड़ा हुआ है। साथ ही मजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों से प्रदूषण में बढ़ोतरी के चलते दिल्ली वासियों से माफी भी मांगी और विपक्ष पार्टी से सवाल भी किए। देखिए, दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बहुत बड़ा हुआ है। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो अगले कुछ दिन भी पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक साफ होने वाले ज्यादा नहीं है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम कम से कम उनको बेहतर कर पाएं। अगर हम बात करें, आज 17 तारीख की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले साल 17 तारीख को लगभग इससे 1.5 गुना 433 AQI था। 18 जो कल आने वाली 445 था, 19 को 451। सो ये हफ्ता जो आने वाला है, पिछले अगर मैं इनका पिछला रिकॉर्ड देखूं तो उसके मुताबिक कोई बहुत अच्छा दिन नहीं रहते ये। इसलिए हमारी कोशिश है कि इनको साफ दिन करने के लिए जो निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें बड़ा काम दिल्ली के अंदर आज से तय किया गया है। 50% वर्क फ्रॉम होम होगा और ये एक बड़ा कदम है जिससे मुझे लगता है कि काफी फर्क आएगा। दूसरा, कल से दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों से मैं आग्रह करता हूं, अपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट लें। जिसके पास PUCC नहीं होगा उनको कल तब तक फ्यूल नहीं मिलेगा जब तक अपना PUCC नहीं करवा लेते। साथ ही में दिल्ली के अंदर जो ट्रक आते हैं बाहर से, जिसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल आ रहा है, जैसे कि बदरपुर और रेता जैसी चीजें आ रही हैं जो कि दिल्ली के अंदर डस्ट का रोल अपनाती हैं, इनको भी कंप्लीट बैन किया गया। अगर कोई ऐसा चीज लाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ में भारत स्टेज 6 कि व्हीकल ही दिल्ली नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल, जो दिल्ली में बाहर से लोग आते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि अगर आप दिल्ली आने जा रहे हैं तो दिल्ली में भारत स्टेज 6 कंप्लायंट व्हीकल लेके आएं। इससे कम के व्हीकल जो कि दिल्ली में आके पोल्यूशन फैलाएगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था। सरकार के इन फैसलों के बाद प्रदूषण का मुद्दा सियासी बहस का विषय बन चुका है। सरकार द्वारा बनाए गए ये नियम अब विपक्षी दलों के सवालों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार के उठाए गए कदमों पर सवाल उठाते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की मांग कर रहे हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, 5 साल में ठीक हो जाएगा, जब वोट करने का समय आएगा तब ठीक हो जाएगा।
तो ये तो दिखा रहा है ना कि इनके लिए प्राथमिकता नहीं है। आज पूरा जो सिटी है जूझ रहा है कि इमरजेंसी क्राइसिस से जूझ रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रहा है, पर ये लोग अपने में ही मस्त हैं, अपनी सत्ता में ही मस्त हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जनता का आक्रोश चीफ मिनिस्टर को दिखाई दिया, जहां AQI के नारे लग रहे थे स्टेडियम में, तब जाकर इनको समझ में आया कि जनता को कितनी ज्यादा तकलीफ है इस बात को लेकर, कितना अर्जेंट ये मुद्दा है। तो माफी भी मांगी मैंने सुना, फिर ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी का जो काम है वो उसको समय लगेगा। तो दूसरों पे दोष मढ़ना इनकी आदत है, अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करना इनको सुहाता नहीं है। उधर कुछ दिल्ली वासियों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट हैं और सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का स्वागत करते हैं। हमारी सब ओके है, हमेशा ही ओके रहता है टैक्सी वालों का तो, लेकिन जो बाहर से गाड़ी आती थी BS6 से नीचे, उन लोगों का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होता था, तो इसके लिए सरकार का ये सही फैसला है। अनिवार्य हो? हाँ, अनिवार्य, संतुष्ट। हाँ, सही कर रही है। बहरहाल नियम लागू हो चुके हैं, सियासत भी तेज हो चुकी है और लोगों की उम्मीदें भी इन फैसलों से जुड़ी है। अब देखना ये होगा कि ये आपात कदम दिल्ली की हवा में कब तक और कितना सुधार ला पाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।